गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। मैं दिनेश जांगड़ा। आज हम बात करें क्लास 10th एक्सरसाइज। हमारे पास 3.5 एक्सरसाइज है और उसके अंदर क्या है कि दो रैखिक समीकरण है, उनको हमने वर्जर गुण विधि से हल करना है। ठीक है, वहाँ से x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, आइए करते हैं। सबसे पहले इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो टाइप की रैखिक समीकरण है। ठीक है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास, दो रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इसका मतलब क्या होता है, अद्वितीय हल है। क्या है हमारे पास, अद्वितीय। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि इसका एक ही मान होगा। क्या होगा, इसका एक ही मान होगा इसका, या तो x का और y का मान क्या होगा, फिक्स मान होगी। ठीक है, और क्या है, यहाँ से a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। ठीक है, जब इस कंडीशन में तीनों मान बराबर हो या तीनों रेशो बराबर हो, तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, आगे है इसका a1 बटे a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ठीक है, जब दोनों जो अनुपात है बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या होगा, कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। ठीक है, ठीक है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। ठीक है, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, आपने विधि किसके अंदर लगती है, जिसके अंदर अद्वितीय हल हो। ठीक है, जिसके अंदर अद्वितीय हल हो, और इसके अंदर क्या होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, x की, इसके अंदर x की दो या y की कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं उससे। ठीक है, जब वैल्यू पता ना हो, और तो तीनों रेशो क्या होने चाहिए, हमारे पास बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। तो 3.5 में क्या है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो अद्वितीय हल स्थिति में वर्जर गुण विधि से ज्ञात कीजिए। जिसके अंदर यानी दोनों मान बराबर नहीं है, तो उसके अंदर वर्जर गुण विधि का प्रयोग करना हमने। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एक्सरसाइज 3.5, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें साथ के साथ आप। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमारे पास x माइनस 3y माइनस 3 बराबर है 0, ये हमारे पास पहली समीकरण। ठीक है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर है 0, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर है 0, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। इसके अंदर क्या बताना है कि अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं है। देखो, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मान क्या होते हैं, जो अगले मान है दोनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ये तो इस कंडीशन में होते हैं। और अपरिमित में क्या होता है कि इसके अंदर तीनों मान बराबर होते हैं।
कोई हल नहीं है। कोई हल के अंदर क्या होता है कि दो मान बराबर होते हैं फर्स्ट के, a1 बटा a2, b1 बटा b2 दोनों मान बराबर होते हैं, c1 बटा c2 बराबर नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास अगर कंपेयर करें, हम तुलना करें इसके साथ, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। ठीक है, a1x प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इसकी तुलना करते हैं, x1 a1 की, a2 की, b1 की, b2 की, c1 की और c2 की तुलना करते हैं तो क्या है हमारे पास। ठीक है, अगर हम a1 बटा a2, a1 बटा a2, a1 हमारा पास कितना है, a1 x के आगे जो मान होगा वो a का होगा, a1 होगा। यहाँ पर कितना है, 1 है, तो इसका आंसर 1। और a2 कितना हमारे पास 3, यानी सेकंड इक्वेशन का मान क्या होगा हमारे पास, a2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 बटा 3, 1 बटा 3। आगे b1 बटा b2, b1 बटा b2, b1 बटा b2 क्या हमारे पास -3 और माइनस के 9 है, तो माइनस के 3 और माइनस के 9। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बटा 3 तो कितना हुआ, 1/3। ठीक है, अब हमारे पास c1 बटा c2, c1 बटा c2, c1 कितना हमारे पास -3 और c2 का मान कितना है -2, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, आपको अंदाजा हो गया होगा कि कौन से मान बराबर इसके अंदर, 1 बटा 3, 1 बटा 3, 3 बटा 2। ठीक है, यानी a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। ठीक है, यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, बराबर नहीं है c1 बटा c2। ठीक है, a1 बटा 1 बटा 3, 1 बटा 3 और 3 बटा 2, ये दोनों मान बराबर है, तीसरा मान बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते इस प्रकार। अब इस कंडीशन में क्या हमारे पास, ठीक है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, तो इनमें से कौन सा हल होगा, तो कौन सा होगा, इसका मतलब है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, आप इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई भी हल नहीं होगा इस समीकरण का। ठीक है, कोई भी हल नहीं होगा। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट करते हैं हम, आइए। तो सेकंड पार्ट करते स्टार्ट। और सेकंड पार्ट के अंदर क्या हमारे पास, 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर है 8। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि दो इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 चेक करते हैं। तो a1 बटा a2 2 बटा 3 होगा। ठीक है, b1 बटा b2 1 बटा 2 है, c1 बटा c2 कितना हमारे पास। ठीक है, इस साइड भी लाएंगे फिर भी माइनस का होगा, इस साइड लाएंगे फिर भी माइनस का होगा, तो कितना होगा हमारा 5 बटा 8 होगा। कितना होगा, 5 बटा 8 होगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको, इस साइड लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 और इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस के 8। ठीक है, बराबर है 0। इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। अब इसके अंदर तीनों मान अलग अलग हैं, तीनों वैल्यू क्या हमारे पास अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग है तो इसको लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ठीक है, तीनों मान बराबर नहीं है,
तो तीनों मान बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल। कौन सा होगा, अद्वितीय हल, जिसका एक ही सलूशन होगा, एक ही मान होगा। ठीक है, अद्वितीय हल। इसके अंदर क्या था कि जिसका अद्वितीय हल है, जिसका अद्वितीय हल है, तो उसके अंदर वर्जर गुण विधि का प्रयोग करना है। कौन सी विधि का, वर्जर गुण विधि का प्रयोग करना है। तो वो क्या होती है, आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, यहाँ लिखते x। ठीक है, x के नीचे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं। ठीक है, ये हमारे पास x के मान है, ये हमारे पास y का मान है, ये हमारे पास c का मान है, या a b c भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, x के नीचे किसका मान आएगा, x के नीचे b और c1 का मान आएगा, यानी b का और c का मान आएगा। इसको लिख सकते हैं b1 और b2, b1 और b2 लिखेंगे। अब क्या हमारे पास c1 c2, c1 c2। ठीक है, इनके ना तो बटे लिखना है, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते, बराबर है y लिखेंगे। अब y के नीचे क्या आएगा, y की टर्म कौन हमारे पास साथ में b है, ये मान छूटेगा, अब b छूट जाएगा, हमारे पास कौन आएगा, c और a आएगा। अब देखो कहाँ पर ख़त्म किया हमने, c पर ख़त्म किया था, तो इसको लिख सकते हैं c1 बटा c2, और अब क्या आएगा हमारे पास, c और a आएगा, यानी a1 और a2। ठीक है, आगे हमारे पास z यानी 1, z की तो वाले चाहिए नहीं, हमने z तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, एक लिखेंगे, एक के नीचे क्या आएगा, कौन सा मान आएगा, अब आएगा ये हमारे पास। ठीक है, अब कौन सा आएगा, a और b आएगा, a और b। अब देखो a पर ख़त्म किया मैंने, तो a1 बटे a2, और यहाँ पर b1 और b2। ठीक है, इतना है समझ में। ठीक है, x के नीचे x का मान छूटेगा, y के नीचे y का मान छूटेगा, जो गुणांक है उसका, और एक के अंदर क्या होगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका मान छूटेगा। ठीक है, अब गुणा किसकी करनी है, अब यहाँ से ऐसे गुणा होगी सबसे पहले। ठीक है, एस टाइप से होगी गुणा। ठीक है, b1 की और c2 की गुणा होगी सबसे पहले, और इसके बाद होगी b2 और c1 की गुणा होगी। यहाँ से इसी प्रकार c2 की और a1 की और a2 की b1 की गुणा होगी। ठीक है, अब सोचो कि सर आपने b1 की और c2 की गुणा की, यानी x बटे, इसको लिखेंगे b1 c2 माइनस का निशान आएगा हमेशा, किसका निशान आएगा, माइनस का निशान आएगा, और यहाँ पर b2 c1। ठीक है, इक्वल y के नीचे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर हमारे पास अब 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, हमने इस टाइप से वर्जरी गुण विधि का प्रयोग करना है। अब जो a b c है उनके मान लिखेंगे हम, तो आइए करते हैं। x के बटे b1 c1 b1 b2 c1 c2 दोनों के मान लिखेंगे। ठीक है, b1 हमारे पास कितना है, 1 और 2, इसको लिखेंगे 1 और 2। ठीक है, अब हमारे पास c1 और c2 कितने, -5 और -8, तो -5 और -8। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। y के नीचे क्या लिखना होता है, c1 c2 a1 a2, c1 और c2 क्या हमारे पास, -5 और -8, -5 ठीक है, a1 और a2 कितना हमारे पास, 2/3 है, 2/3 है। ठीक है, आगे हमारे पास 1/1 के नीचे क्या लिख सकते हैं हम,
एक के नीचे लिखेंगे A1 और A2, B1 B2। A1 हमारे पास कितना है 2 और 3, B1 और B2 कितना हमारे पास 1/2, यानी 2/3 और 1/2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते, आइए x, ठीक है। अब गुणा किस टाइप से की थी हमने, B1 की C1 की गुणा की थी सबसे पहले। अब गुणा करेंगे दोनों की, ये हमारे पास B1 और C2 है, और 1 की -8 की गुणा -8, ठीक है, माइनस का निशान, ठीक है। 5 दूनी 10, किसके, ये माइनस के है, तो माइनस के 10, ठीक है, बराबर है। आगे y, 5 दिए 15, 5 दिए 15 माइनस के, फिर निशान माइनस का आएगा। 8 दूनी 16, माइनस के 16, आगे 1/2 और 2 की गुणा कितनी 4 - 3, 4 माइनस यानी 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब लिखते हैं x/, माइनस के 8 है, माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। तो 10 प्लस के हमारे पास और 8 माइनस के है, कितने बचे हमारे पास 2 बचेंगे। आगे है y/, माइनस के 15 और माइनस माइनस हमारे पास यहाँ होगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस के 16 है, माइनस के 15 है, तो कितना बचा हमारे पास 1 बचता है, ठीक है। आगे है 4 में से 3 गया 1, ठीक है। इसके बाद क्या होगा स्टेप, ठीक है। आप सोचोगे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये ऐसे नहीं होता। तो आइए क्या करते हैं, जो हमारे पास साइड में एक बैठा है वो इसी काम के लिए बैठा हुआ है कि इसका भी कहीं यूज हो, तो आइए करते हैं इसका यूज। अब क्या करेंगे, x/2 बराबर है 1/1, 1/1। यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से क्या होगा हमारे पास x बराबर है 2 होगा, और y/1 है, इसको भी हम लिखेंगे 1/1 के बराबर, ठीक है। यहाँ से करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा हमारे पास y बराबर है 1, 1 एकम 1, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, ठीक है। ये हमारे पास था सेकंड पार्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास। तो उससे पहले एक छोटा सी लाइन बता देते हैं आपको। तो एक बात बोलूं, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है, लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। तो आइए करते हैं हम पार्ट नंबर 3, 10वीं कक्षा का है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है कि 3x - 5y बराबर 20, ये हमारे पास पहली समीकरण, ठीक है। आगे 6x - 10y बराबर 40, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। हम पार्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आपको पता होगा कि A1 कौन सा है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का आपको पता होगा, ठीक है। जो x के साथ है ये a का मान है, ये हमारे साथ b का है, ये हमारे पास c का है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास साइड में है इनको इस साइड लेके आएंगे। 3x - 5y - 20, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 6x - 10y - 40, ठीक है, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है, अब A1/A2 यानी A1/A2, A1 कितना हमारे पास 3 है, कितना है 3, और A2 हमारा कितना है, A2 है हमारे पास 6, ठीक है। ये हमारे पास कितना है 6। आगे है B1/B2, B1/B2, B1 का मान हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है -5,
माइनस के 5 किसका मान है, ये है B1 का मान, तो माइनस के 5, ठीक है। आगे हमारे पास कितना है, माइनस के 10, तो माइनस के 10 है, ठीक है। C1 बटा C2, तो C1 हमारे पास 20 और C2 कितना हमारे पास 40, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इनको हम देखिए 3 को इसको भाग देने के बाद 1/2 आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 दूनी 10, ये भी 1/2 और ये भी हमारे पास 1/2, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है कि तीनों जो अनुपात है क्या हमारे पास बराबर है, ठीक है। अगर मान ये तीनों मान इक्वल है तो हमारे पास क्या होता है, जब तीनों मान इक्वल हो तो उसका मतलब क्या होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसको लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। ये हमारे पास था पार्ट नंबर 3 करना था बस, ठीक है। इसके अंदर वर्ज्यगुण विधि नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, पहले दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि जिसका अद्वितीय हल है ओनली उसमें ही लगानी है आपने, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं लगेगा, ऐसे लिखना अपरिमित रूप से अनेक का हल है, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट, पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे अब। आप इस वीडियो को लाइक करते रहें, साथ के साथ शेयर करते रहें, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहें और आगे करते हैं पार्ट नंबर 4। तो x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण 1 है, ये हमारे पास समीकरण 2, ठीक है। ये हमारे पास सवाल नंबर 4 फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले चेक करते A1 A2 B1 B2 और C1 C2, ठीक है। A1 बटे A2, A1 बटा A2 तो 1/3, ठीक है। B1 बटे B2, ठीक है। B1 कितना हमारे पास -3 है, ये भी हमारे पास -3 है, तो -3 बटा -3, ठीक है। आगे C1 बटे C2, C1 बटा C2, ये हमारे पास कितना है, -7 बटे -15 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो चलो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। ये 1 आएगा हमारे पास, ये 7 बटे 15 है। अब ये तीनों जो अनुपात हैं, जो ये तीनों मान है, ये क्या हमारे पास अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है हमारे पास, उसका हल क्या होगा हमारे पास, जब तीनों रेशो हमारे पास बराबर नहीं हो तो क्या होगा हमारे पास, ये होगा अद्वितीय हल। क्या होगा, अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल। तो इसके अगर इसका हल अद्वितीय है, अगर अद्वितीय है तो हमने वर्जर गुण विधि का प्रयोग करना है, वर्जर गुण विधि का। तो वो हमारे पास क्या है कि x बटे x के नीचे कौन से मान चुकाए थे, x को छोड़ के y और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, उन दोनों के मान लिखने हैं। b1 और b2 हमारे पास -3 और -3, ठीक है। c1 और c2, ठीक है, ये हमारे पास -7 और -15 है, ठीक है। y के नीचे कौन सा मान आएगा हमारे पास, y के छोड़ दो, इसके किसके आएंगे, x के और कांस्टेंट वैल्यू की आएगी। अब कहाँ पर खत्म हुए, 7 बटे 15 पर खत्म हुआ है, ठीक है। अब आएगा हमारे पास 1 और 3, 1 व 3। z की बात करते हैं, एक के नीचे क्या आएगी, दोनों मान कैंसिल, ये मान कैंसिल होगा, आएंगे दोनों मान, यानी 1/3 और हमारे पास -3 और -3, ठीक है। अब गुणा कैसे करनी है,
ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं गुणा करते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले x बटे -15 की और 3 की गुणा करेंगे हम, कितनी होगी, माइनस की गुणा हमारे पास प्लस होती है, ये होगी हमारे पास 45। ठीक है, फिर आएगा निशान किसका, माइनस का। 7 या 21 प्लस के 21 हमारे पास निशान किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, आगे हमारे पास y। ठीक है, अब 7 या 21 किसके, माइनस के 21। ठीक है, आगे -15 की और 1 की गुणा हमारे पास कितनी होगी, माइनस के 15, और हमारे पास माइनस का निशान पहले है तो माइनस माइनस हमारे पास क्या होगा, प्लस। ठीक है, बराबर 1 बटे -3। ठीक है, आगे निशान किसका, माइनस का, तो -3 और 3 की गुणा हमारे पास 9, और यह हमारे पास किसका है, प्लस का है। ठीक है, माइनस से पहले ही तो माइनस के 9, तो माइनस हमारे पास क्या होगा, प्लस। ठीक है, x बटे, अब लिखेंगे 45 माइनस कितना हमारे पास 21, कितना होगा हमारे पास 24। ठीक है, अब y बटे 21 हमारे पास माइनस के है, 15 हमारे पास प्लस के, तो कितना होगा हमारे पास, ये होगा y बटे माइनस के 6, तो y बटे माइनस के 6 होगा। अब 1 बटे प्लस के 9 है, माइनस के 3 है, तो कितना बचा हमारे पास, प्लस के 6, यानी 1 बटा हमारे पास 6 बचा। ठीक है, 1 बटे 6 बचा। तो क्या करेंगे अब, जो x बटा 24 है, y बटे माइनस के 6 है, और 1 बटा 6 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास 1 बटा 6 है, 1 बटा 6 है, दोनों के बराबर रखेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ से क्या होगा हमारे पास, x बटे 24 बराबर 1 बटा 6, और यहाँ से करेंगे हम आर पार गुणा करेंगे, हमारे पास 6x होगा, और हमारे पास कितना 24, तो x बराबर है 24 बटा 6, तो हमारे पास कितना आया 4। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 4 आई। ठीक है, अब रखेंगे हम y बटे माइनस के 6 और 1 बटा 6, तो y बटे माइनस के 6 बराबर 1 बटा 6। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई या आर पार गुणा, तो हमारे पास 6y और माइनस के 6, तो y बराबर माइनस के 6 बटे 6, कितना हमारे पास, माइनस का 1 होगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। हमारे पास x की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। ठीक है, आया आप सभी को समझ में। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते रहे, साथ के साथ शेयर करते रहे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन लाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम छोटे से आपके लिए 2 लाइनें, तो 2 लाइनें क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले 2 लाइनें आपके सामने, जो अपने कदम काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदम की क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले 2 लाइनें आपके सामने, तो हम शेयर करना चाहते हैं, जो अपने कदमों पे काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदम और काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, वो अक्सर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपके सामने 2 लाइनें, तो 2 लाइनें क्या है, जो अपने कदमों को और विश्वास पर काबिलियत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले आपके सामने 2 लाइनें, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए। सबसे मेन सवाल इस एक्सरसाइज का, जो हर टाइम यानी हर साल सभी बोर्ड में आ जाता है, तो हमारे पास सबसे ज़बरदस्त सवाल है। तो कक्षा 10वीं का सवाल नंबर 2,
तो इसके अंदर क्या है कि ए और बी के किन मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो यहाँ से हमने ए और बी का मान फाइंड करना है। ठीक है, सबसे मेन सवाल है इस एक्सरसाइज का, पूरे चैप्टर का है। ठीक है, इस टाइप का सवाल पेपर में आता है। तो आइए करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्या हमारे पास 2x + 3y = 7 और a - b x + a + b y बराबर है 3a + b - 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। सबसे पहले तो आपके माइंड में तभी जाना चाहिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल है तो उसके अंदर क्या होता है। उसके अंदर क्या होता है कि तीनों मान हमारे पास बराबर होते हैं। जो तीनों रेशो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास बराबर होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि इसमें ए और बी का मान फाइंड करना हमने। ठीक है, चेंज कर सकता है रकम, तो टाइप सेम रहेगी, सेम। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारे पास A1 है। ठीक है, ये हमारे पास B1 है, ये हमारे पास C1 है। A1 B1 और C1। ठीक है, A1 B1 C1। ठीक है, अलग से लिखने नीचे। यहाँ पर हमारे पास ये है A2 B2, ये हमारे पास C2। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसको आप इस साइड ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का होगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल है तो क्या होता है इसके अंदर कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। ये तीनों मान क्या होते हैं हमारे पास बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसके स्थान पर रखेंगे हम वैल्यू। A1 क्या हमारे पास B1 B2 B1 C1 C2। ठीक है, A1 हमारे पास है 2 रखते थे। ठीक है, अब हमारे पास A2 A - B, ये होगा हमारे पास पूरा A2 की वैल्यू। आगे हमारे पास B1 बटा B2 तो हमारे पास 3 बटे A प्लस B होगा। ठीक है, आगे हमारे पास C1 बटा C2 क्या हमारे पास 7 बटे 3A प्लस B - 2। अब देखते हैं क्या करते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हमारे पास थर्ड है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक बार तो लेंगे फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और थर्ड। क्योंकि हमने इक्वेशन चाहिए। ठीक है, ए और बी की वैल्यू फाइंड हम लेंगे फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट हुआ है, थर्ड से क्या होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास ए है, हमारे पास ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 3 है। ठीक है, अब दोनों को रखेंगे बराबर, फर्स्ट को और थर्ड को। ठीक है, और उसके बाद करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरा के साथ। 3 दूनी 6A। ठीक है, 2B, आगे 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, A - B की गुणा करेंगे 7 के साथ, तो 7A - 7B, तो 7A - 7B। ठीक है, तो 6A प्लस 2B - 4 माइनस के 7A प्लस के 7B बराबर है 0। ठीक है, हम इसको इस साइड लेकर आए हैं तो निशान क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे इसके बाद 7A हमारे पास है प्लस के माइनस के, और ये हमारे पास किसके है
6a प्लस के, तो कितना बचा हमारे पास माइनस का a। ठीक है, और अब 7b और 2b हमारे पास 9b, तो प्लस के 9b। ठीक है, और माइनस के हमारे पास कितने हैं, ओनली 4, तो माइनस के 4 बराबर है 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम। ठीक है, देखिए तो माइनस a, अब इसको हम पूरा को साइड में लेके जाएंगे। क्यों, यहाँ से हमने a की या b की एक की वैल्यू निकालनी है। ठीक, उसके लिए वैल्यू निकालने के लिए हमने मान चाहिए, तो साइड में जाएगा, निशान होंगे चेंज के। ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्लस का। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, a माइनस a बराबर माइनस b 9b प्लस 4। ठीक है, यहाँ तो माइनस है, तो माइनस से डिवाइड करेंगे इसको पूरा को, तो माइनस से डिवाइड करने के बाद a, ये हमारे पास क्या होगा 9b और माइनस के 4, ये हमारे पास a की वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, a की वैल्यू है। अब रखेंगे हम, अब क्या लेंगे हम, सेकंड और थर्ड लेंगे, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड व थर्ड से क्या होगा हमारे पास। ठीक है, 3 तिया 9a, 3b, 3 दूनी 6। ठीक है, 7a 7b। ठीक है, और हमारे पास 7a, अगर हम इसको इस साइड लेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो 7 में से 9 में से 7 गया, हमारे पास 2a बचेगा। ठीक है, हमारे पास 3b है प्लस का, और 7b हमारे पास इस साइड प्लस का है, तो इसको अगर इस साइड ले आते माइनस का, तो माइनस के तो ये 7 है, ये 3 है, तो कितना बचा हमारे पास माइनस के 4, तो माइनस के 4b। ठीक है, और माइनस के 6 है। ठीक है, अब इस समीकरण को हम पूरा कितने से भाग देंगे, 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से भाग देने के बाद a माइनस 2b माइनस 3 बराबर है 0। ठीक है, अब क्या रखेंगे, हमारे पास a की वैल्यू थी, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्या करेंगे अब रखेंगे हम a का मान, a का मान हमारे पास ये है। ठीक है, तो अब a के स्थान पे रखेंगे हम, तो इसको लेंगे हम 9b माइनस 4, तो माइनस के 2b माइनस 3 बराबर है 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, प्लस के 9 है, 2b माइनस के है, तो 7b। ठीक है, 4 और 3 हमारे पास माइनस के 7 बराबर 0, तो 7b बराबर 7, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई, 1 हुई। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। अब b की वैल्यू को रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 के अंदर। ठीक है, 3 हमारे पास है कि a बराबर 9, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, तो माइनस 4। ठीक है, a बराबर है 9 माइनस 4, तो हमारे पास कितना बचा, 5। 9 में से 4 गया, हमारे पास कितना, 5। a की वैल्यू हमारे पास 5 होगी, b की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, आप इस टाइप से कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अपरिमित रूप से अनेकल है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये तीनों मान होते हैं हमारे पास बराबर। ठीक है, अब लिखेंगे ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड लेंगे। ठीक है, और सेकंड और थर्ड लेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 इक्वेशन आएगी, ये हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, a की वैल्यू को रखेंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर, हमारे पास दोनों वैल्यू होगी। ठीक है, तो आइए करते हैं नेक्स्ट इससे आगे। तो इसके आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 2। ये भी पार्ट नंबर 2 बहुत ही ज़बरदस्त पार्ट है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। ये हमारे पास है 3x प्लस वाई बराबर 1, 2k माइनस 1 और x प्लस k माइनस 1 y बराबर है 2k प्लस 1। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि हमारे पास इसके अंदर दे रखा है कि कोई हल नहीं है। क्या हमारे पास कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो क्या करेंगे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो क्या होता है हमारे पास,
बताओ क्या होता है, उसके अंदर जो मान है a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों होते हैं बराबर। दोनों क्या होते हैं हमारे पास, बराबर होते हैं। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ठीक है, ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब a1 हमारे पास 3 है, a2 हमारे पास 2k माइनस 1 है। ठीक है, आगे हमारे पास b1 और b2 1 बटे k माइनस 1 होगा। ठीक है, आगे c1 बटा c2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, 1 बटा 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ठीक, तो इस कंडीशन में क्या लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड लेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड तो क्या है, बराबर नहीं है, तो हम लेंगे फर्स्ट व थर्ड से। 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर नहीं है 1 बटा 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। ठीक है, यहाँ से करेंगे आर पार गुणा, 6 की हमारे पास 3 बराबर नहीं है अब 2k माइनस 1। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको इस साइड ले आएंगे, ये हमारे पास किसका होगा, पहली साइड में माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास 6k, 2k साइड माइनस का होगा, बराबर नहीं है 2k, यहाँ पर माइनस 1 हमारे पास। ठीक है, 3 हमारे पास किसका, माइनस का। ठीक है, 6 में से 2 गया हमारे पास, 4k बचा, बराबर है क्या था हमारे पास, माइनस, तो माइनस 1 और माइनस 3 माइनस के 4, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस का 1 होगी। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आई, माइनस 1 के बराबर नहीं होगी, तो माइनस 1 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, अब क्या बात करते हैं कि हम अब लेंगे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट व सेकंड। ठीक है, इस कंडीशन में तो बराबर नहीं थी। ठीक है, अब लेंगे हम क्या, फर्स्ट और सेकंड, यानी k की वैल्यू किसके बराबर आती है ये चेक करना है कि फर्स्ट व सेकंड लेंगे तो 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर है 1 बटा k माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3k माइनस 3 और 2k माइनस 1। ठीक है, 2k साइड माइनस का होगा, 3k माइनस 2k और माइनस 1 है, 3 हमारे पास माइनस का तो पहले साइड में प्लस का, 3 में से 2 गया हमारे पास, k बचेगा और कितना होगा हमारे पास 2, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी, 2, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 2 होगी। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 2, यानी बराबर कब होगी, k की वैल्यू 2 के बराबर होगी और k की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 के बराबर नहीं होगी। ये आंसर होगी इसकी। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि 3 के अंदर आप इस वीडियो को लाइक करते रहें, साथ के साथ शेयर करते रहें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया वो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आएंगी आप अपडेट रहते रहें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन व वर्जर गुण विधि से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि इस सवाल के अंदर 2 विधि का प्रयोग करना है, एक तो प्रतिस्थापन विधि जो आपने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर की थी, और दूसरी है वर्जर गुण विधि जो अब हम कर रहे हैं। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो इस वीडियो का लास्ट सवाल है। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो उसके लिए सेकंड पार्ट में आएगी बाकी। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, और दूसरी है वर्जर गुण विधि, वर्जर गुण विधि। ये हमारे पास है 8x
प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर है 4। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि की। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे, उसके अंदर हम एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकालते थे और सेकंड इक्वेशन में रखते थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारे पास समीकरण 1 है, ये हमारे पास 2 है। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण सबसे पहले ये है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, 2 विधि से हल करना इसका आंसर। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या है, समीकरण 1 से 8x, ठीक है, अब हमारे पास 9 माइनस 5y लिख सकते हैं, प्लस का है तो साइड में हमारे पास किसका होगा, माइनस का होगा। तो x बराबर है माइनस के 5y बटे 8। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। किसकी है, x की। x की वैल्यू को रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 के अंदर रखेंगे, समीकरण नंबर 2 के अंदर रखेंगे, इसके अंदर। ठीक है, तो आइए रखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 4, प्लस के 4 सॉरी, तो 3x की वैल्यू हमारे पास ये 9 माइनस 5y बटे 8। ठीक है, प्लस 2y, ठीक है, बराबर है हमारे पास 4। ठीक, अब ही हमारे पास 3 गुणा में पूरा 3 की गुणा करेंगे, 9 × 27, 5 × 15y और नीचे हमारे पास 8 प्लस 2y बराबर हमारे पास 4। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आया, 8। ठीक है, 8 को 8 से डिवाइड किया, हमारे पास 1 आया, तो सेम होगा हमारे पास 27 माइनस 15y। ठीक है, प्लस अब 8 को 1 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास 8, अगर हम 8 को 1 से भाग देते हैं 8 आएगा, तो 8 की हम करेंगे 2 के साथ गुणा, तो 8 दूनी 16, तो 16y होगा। ठीक है, बराबर हमारे पास 4/1। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि 27 माइनस 15y प्लस 16y। 16y हमारे पास प्लस के माइनस के 15 है, तो 27 माइनस ये हमारे पास कितना, माइनस के y, और हमारे पास 8 चौका 32 बराबर हमारे पास 32। ठीक है, यहाँ से आर पार गुणा कर दिया हमने 7 के साथ, तो हमारे पास क्या होगा कि माइनस y, सॉरी यहाँ पर प्लस का आएगा, 16 में से 15 का हमारे पास प्लस का y बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो y बराबर 32 माइनस 27। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास कितनी, 5। y की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 के अंदर रखेंगे। ठीक है, 3 के अंदर। ठीक है, x बराबर है 9 माइनस 5y। y की वैल्यू हमारे पास 5 है बटे 8, तो 9 माइनस कितना हमारे पास 25, तो 25/8, 25 माइनस के है और हमारे पास 9 प्लस के है, तो हमारे पास माइनस के 16/8, तो हमारे पास कितना है, माइनस की 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस की 2 आई। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2 आई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास कौन सी विधि से प्रयोग किया, प्रतिस्थापन से। अब हम वर्जर गुण विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर्जर गुण विधि। ठीक है, ये हमारे पास प्रतिस्थापन थे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है, तो 8x प्लस 5y माइनस 9। ठीक है, जो भी साइड में है उसको हम इधर लेके आएंगे। ठीक है, बराबर है 0, फर्स्ट इक्वेशन। आगे है 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर है 0, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों मान आपको पता है। ठीक है, तो आइए करते हैं वर्जन गुण विधि। ठीक है, तो x बटे
ठीक है। x के नीचे क्या आएगा हमारे पास, b और c के मान आएंगे, तो 5, 2, -9 और 4, ठीक है। आगे हमारे पास y के नीचे क्या आएगा हमारे पास, a और c के मान आएंगे, ठीक है। c का मान हमारे पास -9, 4 और 8 और 3। आगे 1 के नीचे क्या आएगा, 1 के नीचे ओनली a और b के मान आएंगे, तो a और b का मान क्या आएंगे हमारे पास, 8, 3 और 5, 2, ठीक है, ठीक है। अब करेंगे यहाँ से इनके गुणा करेंगे, तो x बटे कितना हुआ हमारे पास, 4 की और 5 की गुणा माइनस के 20, ठीक है, माइनस का निशान लगाएंगे। 9 की और 2 की गुणा कितनी होती है, 18, तो माइनस के 18 हुई, माइनस का निशान है, कितना हुआ हमारे पास, प्लस के 18 होगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, 9 × 27 माइनस के 27 होगा, ठीक है, माइनस का निशान लगाएंगे। 8 चौका 32, 8 चौका 32 होता है, ठीक है, तो माइनस का हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्लस होगा, तो यहाँ माइनस के है तो माइनस का निशान, माइनस माइनस हमारे पास प्लस, ठीक है। 1 बटे यहाँ से करेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है, फिर निशान किसका, माइनस का, और 3 की और 5 की गुणा कितनी हमारे पास, 15, ठीक है, 15 हो गए हमारे पास। तो x बटे 20 माइनस के है प्लस के 18, तो कितने बचे हमारे पास, माइनस के 2 बचे, ठीक है। और y बटे 32 हमारे पास प्लस के है, तो माइनस के 27 है, तो कितने बचे हमारे पास, प्लस के 5 और 1/1, यानी 16 में से 15 गए हमारे पास, 1 बच गया, सबको पता है। अब क्या रखेंगे, जो 1 है दोनों के बराबर है, ठीक है, दोनों की ज़मीन ले गए ये भी, ठीक है, दोनों का हिस्सा इसमें भी, तो क्या करेंगे, x बटे माइनस के 2 और 1/1, यहाँ से करेंगे हम आर पार गुणा करेंगे यहाँ से, तो x बराबर है माइनस के 2, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस के 2 आई, ठीक है। अब रखेंगे हम y बटे 5 बराबर है 1/1, यहाँ से गुणा करेंगे तो y बराबर हमारे पास कितनी, 5, x की वैल्यू हमारे पास माइनस के 2 और y की वैल्यू हमारे पास माइनस के 5 हो गई, ठीक है। दोनों विधि का प्रयोग करना था इसके अंदर, दोनों विधि का हमने प्रयोग किया, प्रतिस्थापन का भी और वर्जर गुण विधि का भी, ठीक है। ये हमारे पास सेम टू सेम थी, जो एक्सरसाइज थी 3.3 का सेम स्टेप था। और साथ में कौन सी विधि अच्छी लगी आपको, वर्जर गुण विधि अच्छी लगी या प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी? आप तो बोलोगे सर विलोपन विधि अच्छी थी, उसमें गुणा करो बराबर करिए बस माइनस कर दी, ठीक है। तीनों विधि आसान है बिल्कुल। तो आप इस वीडियो को लाइक करते रहें, साथ के साथ शेयर करते रहें, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपके सामने 2 लाइन और जाते जाते बोल देते हैं, कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आप आज अच्छा करें। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करें, ठीक है। आपके सामने 2 लाइन थी, ठीक है। आप ऐसा ही लाइक करते रहें,